अपनी आंखें खोल रही थी। जब साइंस घुटनों के बल भी नहीं शुरू हुआ था, उस दौर में जिसको हमारे साहित्यकार कहते हैं कि द्वापर त्रेता कलयुग बड़ा अच्छा युग था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अतीत जाने क्यों हमेशा सुनहरा होता है। वर्तमान कोरोनाग्रस्त कभी भी आप देख लीजिए तो अतीत में उस दौर में जब इंसान सतयुग, द्वापर और त्रेता के दौर में जब इंसान प्रकृति के बहुत नज़दीक था, तो उसकी मदद के लिए ईश दूत आते थे, पैगंबर आते थे और अवतार आते थे। उसके बाद आया कलयुग और ये सब डिसकंटिन्यू हो गए। उनके डिसकंटिन्यू होने के बाद में देवदूतों ने पूछा ईश्वर से कि अब इंसान बड़े दिक्कत में है। पहले प्रकृति के नज़दीक था तो हंस लेता था, आपके ऊपर निर्भर था, अब उसको हंसी नहीं आती, क्या करें। और हंसी का ना आना अवसाद का लक्षण है, आदमी बीमार रहता है। आजकल तो फर्जी लाफ्टर क्लब खुले हुए हैं, हंसते हैं उससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं, हाँ ज़रूर फेफड़े दुखी हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। तो जब वो दौर था जब फरिश्तों ने ये चीज़ कहा ईश्वर से, तो ईश्वर ने उनको सलूशन दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया, अवतारों को, पैगंबरों को, इस दूतों को डिसकंटिन्यू किया क्योंकि इंसान ने खुद ईश्वर पैदा कर लिए। तो अब वो हंसी के लिए भी चीज़ें डेवलप कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट में बहुत फ़र्क होता है। ईश्वर ने कहा कि मैंने ईश दूत बंद कर दिए लेकिन हाथ से दूत पैदा कर दिए, और ऐसे हाथ से दूत की परंपरा जो कलयुग में चली, तो चार्ली चैपलिन से लेकर और सुशील खरबंदा तक आकर रुकी हुई है। फिलहाल आज के दौर में सबसे बड़े कलाकार गुत्थी की शक्ल में आपने हज़ारों बार देखा है। और इस कलयुग में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आदमी महंगाई से, कोरोना से और तमाम दिक्कतों से परेशान है, उसको हंसी नहीं आती। एक शेर मुझे याद आता है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तकलीफ़ दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कराता कौन है। तो इस वक्त मुस्कराने के लिए नहीं, हज़ारों लोगों को रोज़ बरोज़ हंसाने के लिए हमारे सामने एक बहुत बड़े हास्य कलाकार बैठे हुए हैं, सुशील खरबंदा जी, जिनको आप गुत्थी की शक्ल में पहचानते हैं, और ना पहचानते हों तो मशहूर गुलाटी को तो आप पहचानते हैं। तो बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटी यहाँ पर मौजूद हैं और सब आपको सस्ते घी की तरह तलाश भी रहे हैं कई दिनों से। आप बड़े मुश्किल से बरामद हुए हैं, तो दिल्ली में आपका स्वागत है। पहला सवाल कि इस मकबूल व मशहूर व मारूफ मुकाम तक पहुंचने के लिए जो रास्ता आपने अख्तियार किया, कितना लंबा रहा, कैसे पहुंचे यहाँ तक? संक्षेप में। जी जी, इस रास्ते में मैं पैदल पहुंचा, मैंने कोई गाड़ी नहीं की, अपने पैर से पहुंचा। और कहते हैं कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक औरत का हाथ होता है, और अगर ना पहुंच पाए तो फिर दो औरतों का हाथ होता है। तो किसी एक का हाथ होता है, और अगर एक का हाथ है तो हाथ यानी पैर, मुक्के सब कुछ होता है बेरंदर। तो इसलिए एक सही, और वो सब मेरे साथ प्रयोग हुआ, तो इसलिए इस मुकाम तक पहुंचा। तो दो औरतों में आपकी मिसेज भी शुमार हैं या नहीं? अब मेरी मिसेज आपको इतना इंटरेस्ट ले रहे इसलिए कि जिक्र आपने किया है ना पहले कि दो औरतें हैं, तो थोड़ा एक से दो हो जाता है तो बहुत तरफ से आरोप लगने लगते हैं। थोड़ा इसको क्लियर करेंगे कि इन दोनों में से आपकी मिसेज शामिल है या नहीं? इंटरव्यू मेरा है या मेरी मिसेज का है? नहीं, आपका ही है, लेकिन चीज़ें तो जुड़ती जा रही, थोड़ा बहुत रोशनी डालिएगा। ये सब जानते हैं कि इंस्पिरेशन कभी भी औरत से हमेशा मिलता है, और वो औरत कोई भी हो सकती है। अच्छा, तो ये मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता था कि जो कपिल शर्मा शो चल रहा है,
जिसमें आपने इतनी मकबूलियत हासिल की और भारतीय उपमहाद्वीप से निकलकर आप ग्लोबल हो चुके हैं, पहचान मिल चुकी है। यहाँ कैसे पहुँचे आप? आज तो भाई मेट्रो से आए। दिल्ली में तो मेट्रो है नहीं, मैं कपिल शर्मा शो की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपकी एंट्री कैसे हुई? देखिए, उनसे जान पहचान थी पहले, और जिस समय वो शो शुरू हुआ था उस टीम के मैनेजमेंट को भी उतना आभास नहीं था कि ये शो इस लेवल पर पहुंचेगा, इतना पॉपुलर होगा। लेकिन जनता ने उसको बहुत पसंद किया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, और जिसका रिजल्ट है कि कपिल शर्मा शो बहुत फेमस है। जब पॉपुलैरिटी मिलती है तो कई किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी। तो आपके बहुत सारे चाहने वाले हो गए हैं, करोड़ों की तादाद में है इस वक्त। तो किसी ऐसे फ़ैन को बताएंगे, ऐसे चाहने वालों को जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ गई हो? नहीं, जब ऐसी कोई दिक्कत आती है तो खुशी होती है। हमें लगता है कि वास्तव में लोगों का प्यार मिल रहा है। वो उनके, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रशंसक ने या किसी दर्शक ने कुछ ऐसा किया जिससे कभी क्रोध आया हो। मुझे हमेशा अच्छा लगा। आप आउटडोर शो भी करते हैं जी। तो वहाँ पे कभी कई किस्म के, कई वैरायटी के लोग आते हैं और कुछ की चाहत बड़ी हिंसक हो जाती है। जी, कुछ की चाहत हिंसक होती है, कुछ की चाहत रोमांटिक होती है। हिंसक वालों को बताइए, कभी इस तरह की भिड़ंत हुई है? रोमांटिक से तो दिक्कत नहीं होती। जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह से कभी हिंसक प्रवृत्ति के लोगों से मेरा आमना सामना नहीं हुआ अभी तक। और जितने भी लोग मिले हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो अच्छे लोग मिले हैं, नेक लोग मिले हैं, मिलनसार लोग मिले हैं। कामयाबी के लिए माना जाता है ऐसा कि 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं: हिकमत, हिम्मत और किस्मत। इन तीनों में से किस चीज़ ने आपको सपोर्ट किया? मुझे लगता है कि सभी चीज़ों ने जो है सपोर्ट किया है, अलग अलग मौकों। किस्मत के सहारे अगर आप बैठे रह जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो कभी भी आप कुछ छोटा मोटा मुकाम भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और कर्म करने के मामले में आप और मैं कई लोगों को जानते हैं जो कि कई वर्षों से बहुत अथाह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो जो डिजर्व करते हैं जिसमें वो नहीं मिल पाया। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलते हैं और ये अगर ऊपर वाले का सहयोग हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, और तभी जाकर आपको थोड़ी सी कामयाबी देखने को मिलती है। कॉमेडी एक चीज़ होती है, कोई कोशिश करता है, एक चीज़ गॉड गिफ्टेड होता है। आपसे जो लोग मुतासिर हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, या आपको आने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ी? दोनों बातें हैं। मैं पिछले बहुत सालों से कॉमेडी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लोग नहीं पहचानते थे। लेकिन ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है कि और लोगों का प्यार है कि वो चेहरा जो है वो गुत्थी से काफ़ी सिमिलर है, डॉक्टर गुलाटी से सिमिलर है। तो और वो लोग उसकी हाव भाव को, उनकी बातों को पसंद करते हैं। तो मैं लोगों का मुझे प्यार मिल पाया। इस वक्त जो लोग देख रहे होंगे आपको, जी। जब भी देखेंगे, जिस वक्त भी देखेंगे, आपकी आवाज़ में और गुत्थी की आवाज़ में बड़ा फ़र्क है। जी। तो क्या कोई एक सेंटेंस आप दोनों में से जो आपको पसंद हो, गुत्थी या डॉक्टर मशहूर गुलाटी का, एक सेंटेंस सुनाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको? पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जो आपको ना अक्सर मिलती हूँ। रियली, आज इस चैनल के माध्यम से ना जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि आंसू आपकी पलकों पे कभी आए नहीं। सुनो ध्यान से, आंसू आपकी पलकों पे कभी आए नहीं, मुस्कुराहट आपके होठों से कभी जाए नहीं, और पूरा हो आपका हर ख्वाब। जो पूरा हो ना सके, भगवान करे ऐसा ख्वाब कभी आए नहीं। बहुत खूब। अच्छा, हर सेक्टर में, हर जगह, हर प्रोफेशन में, ये शंकर साहनी भी साहब भी जानते होंगे, और पॉलिटिक्स के हमारे एक योद्धा बैठे हुए हैं, इनको भी अच्छी तरह मालूम है, बड़े संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और यही चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत है। आपको कभी लगता है कि ये खतरा बना हुआ है? कभी रातों में सोते सोते जाग जाते हैं?
कि कहीं मेरी इस सीट पर फला आदमी काबिज ना हो जाए? देखिए, जैसे कि आपने दीपक जी नाम लिया, बहुत प्रख्यात नाम है हमारी राजनीति में, और ये हमारा आज मेरा सौभाग्य है कि शंकर सैनी जी जैसे सीनियर इतने ज़बरदस्त कलाकारों के बीच में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और जहाँ तक खतरे की बात है, तो वो खतरा हर फील्ड में हर किसी को होता है कि कभी कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और आप मेहनत से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई कमी किसी तरह से परमात्मा नहीं देता। चलिए, आखिरी के 3 सवाल हैं, 3 में से आखिरी का वैसे एक सवाल होता है। आखिरी के 3 सवाल बाकी हैं, आखिरी का तीसरा सवाल, उसके बाद में काउंटडाउन चल रहा है। कभी हर इंसान के बारे में कहा जाता है कि उसका कोई न कोई उस्ताद होता है। जी। आपका भी इस लाइन में कोई उस्ताद है? देखिए, या अभी सीट खाली है? देखिए, सीखने के लिए मैं नहीं समझता किसी विशेष उस्ताद की ज़रूरत है। सीखने के लिए आपको कोई भी मिलता है किसी माध्यम से, तो वो जो है उससे आप सीख सकती हैं। वो एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। मुझे बहुत लोगों से मैंने सीखा है, अपने जूनियर्स से भी और सीनियर्स से भी, लेकिन मैं जो हमारे एक शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं वरुण मेहता जी, मैंने उनसे सीखा है। हमारे दूसरे पॉलिटिशियन हैं दीपक जी के अलावा भी मिस्टर अशोक कुमार जैन जो हैं, वो एक्स मेयर रह चुके हैं दिल्ली के, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। मुझे उन्होंने बहुत हेल्प की उस दौरान जबकि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। उनकी बदौलत में एक एम्यूज़मेंट पार्क जैसे अपनों घर जो गुड़गांव में है, वहाँ मैं जाता आता रहा, उनकी बदौलत तो मुझे काफ़ी सहयोग मिला। और यकीनन तौर पे दीपक जी का जो है प्रभावित हूँ मैं शंकर जी से, तो और बहुत से लोग मुझे कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में कुछ सिखा कर जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आदमियों को तो आप हंसाते ही हंसाते हैं। मैंने सुना है मिमिक्री में आपने हाथ डाल दिया है, और काफ़ी लोगों ने आपको देखा होगा अमिताभ बच्चन के रोल में, और जो हम अभी तक सुपरस्टार मानते थे कुछ सालों से पहले, जब तक आपका रोल वो शो नहीं देखा था मैंने, तो मेरे नज़दीक जॉनी लीवर भी बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ैन भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि आपने चिड़ियों के क्षेत्र में भी हाथ डाल दिया है, चिड़ियों की भी मिमिक्री कर लेते हैं, तो कभी किसी पक्षी ने आपसे एतराज़ तो नहीं किया? नहीं, पक्षी एतराज़ करते हैं तो मैं उनकी भाषा में उनको जवाब दे देता हूँ। अब मान लीजिए कौवे ने मुझे कहा कुछ भी, तो मैं भी उसी लैंग्वेज में बोलता हूँ। चिड़िया कुछ बोलती है, तो मुझे पता है वो क्या बोल रही है, तो मैं उसको वैसे बताता हूँ। अब बिल्ली आ जाती है तो वो आप सिर्फ मेमो समझेंगे, वो मुझसे कई बार लड़ती है, तो बिल्ली कन्फ्यूज़न हो जाता होगा, उसको कन्फ्यूज हो जाती होगी कि हमारी प्रजाति का होकर इस तरह क्यों है। वो तो वहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं। कई बार कुत्ता सामने आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम जाती है सामने, वो जब आवाज़ हम दोनों की सेम निकलती है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो आदमी सामने वाले को ये नहीं पता लगता कि असली कौन है इनमें से। चलिए, आखिरी सवाल, आप अपने चाहने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं, और ये समय बढ़ता जा रहा है। सबके साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, बच्चों की समस्या है, पार्टनर की समस्या है, पार्टनर की ज़्यादा है। और लेकिन उन सब के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि आप हंसी के लिए वक्त निकालिए, ऐसे शोज देखिए, प्रोग्राम देखिए। अगर नहीं वक्त कोई बात नहीं, आप अकेले में बंद कमरे में जैसे उल्टा सीधा हंसिए, लेकिन हंसिए ज़रूर, मुस्कुराइए ज़रूर, और आपकी बीमारियों को कम करने के लिए, आपकी समस्याओं को हल सिर्फ और सिर्फ हंसी है। इसे प्लीज़ कभी मत छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ एक शेर के साथ। जैसा अभी सुनील खरबंदा साहब ने कहा, सुशील खरबंदा जी ने कहा कि, माफ़ी चाहिएगा, सुशील खरबंदा जी ने अभी कहा कि हंसी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आजकल कई लोगों ने फर्जी हंसी प्रोवाइड कराने का धंधा भी कर रखा है। लेकिन ओरिजिनल की तरफ आइए, क्योंकि देश में भी ओरिजिनल प्रधानमंत्री आए हुए हैं इस वक्त, इसलिए आप ओरिजिनल हंसी को प्रोवाइड कीजिए, ओरिजिनल दीजिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह कि हंसना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे प्रोग्रामों में बेशक आना पड़े, वक्त निकाल कर हंसी के लिए
हंसिए आप। और आखिर में एक शेर कि हर एक जख्म पर हंसने का हुनर पैदा कर, हर एक जख्म पर हंसने का हुनर पैदा कर, वगरना रोने के दुनिया में 100 बहाने हैं। वाह। नमस्कार। जी कि आपने महिला भी किरदार किया, तो दोनों किरदारों में से आपको क्या लगता है कि